Assalamualaikum, my friends. It's me, speak और देखना नहीं अच्छा से देखो। देखिए कुछ तो कायनात का सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ पेचीदगियाँ हैं, उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं और जिंदगी को सुकून नहीं है। चार सौ चार मामला है। एक आजमाइश आती है, वो भी जाती है, एक दूसरी आ जाती है। एक मसला खत्म होता है, दूसरा आ जाता है और सारी की सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं आप, तो आपको इंसान ऐसे ही नजर आएंगे, भागते दौड़ते स्ट्रगल करते, परेशानी में मुबतला, दुख में गिरे हुए। तो ये तो था कुदरत का निजाम। और जहाँ हुक्मरान ठीक होते हैं, मुल्क में कुछ सिस्टम चल रहा होता है, तो वहाँ ये जो कुदरत का निजाम है, इसके तौर पर कुछ ना कुछ किया जाता है। जो मसाइल कुदरती हैं, नेचुरल जो मसाइल हैं, वो तो आगे होते हैं, लेकिन जो हुकूमतें होती हैं, जो वाकई अहल हुकूमतें हों, काबिल हुकूमतें हों, लायक हुकूमतें हों, उनके तौर पर कुछ ना कुछ करती रहती है, जिसकी वजह से ये मसाइल महसूस नहीं होते। कोई बीमार हुआ, हुकूमत की तरफ से सेहत की फैसिलिटी आता है, जाकर लेने का उसे बीमार होने के साथ ही ज्यादा मकान नहीं था। किसी को तलीम का मसला है, कोई तलीम हासिल करनी है, मौजूद है, आप जाए और आपको सिक्योर किया जाएगा। यानी हर शोबे में हुकूमत कुछ ना कुछ करती रहती है और ये जो कुदरती मसाइल होते हैं, ये ज़्यादा महसूस नहीं होते, हावी नहीं होते। ये तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में, बढ़ते हुए मुल्क में इसे बिल्कुल बर्क सूख जाता है। एक तो कुदरत का निज़ाम है, जो पेशदार है, मसाइल से भरपूर है, दुखों से भरपूर है, टेंशन से भरमार है। और दूसरी जो हमारे हुक्मरान है, जो हमारा सिस्टम है, वो इन्हें डबल करता है, ट्रिपल करता है। यानी इनके इनमें बजाय कभी करने के, इनको कुछ रास्ता देने की, फैसिलिटेट करने की, मजीद बढ़ने का सुख बनता है, मजीद प्रॉब्लम खड़ी करता है, मजीद परेशान करता है। यानी ऐसा पाकिस्तानी हाल है जैसे किसी पुलिस साथ में चल रही, कुछ भी मामला अपनी जगह, कुछ भी मिसाल अपनी मामला जगह है, लेकिन जो हुकूमती मामला था, सीट का मसला है, किसी हॉस्पिटल चले जाए, लगता है जैसे किसी दोजन में आ गए, जहाँ सारे फरूम बैठे हो, सारे ममलूक बैठे हो। कहने को मसीहों का एक खाता होता है हॉस्पिटल, जो जान भी जाते हैं, जो बीमार को सेहत देते हैं, उनकी टोन देखिए, उनका रवैया देखिए, जैसे जैसे शैतान आपके लिए भी काम चल जाए, वो भी करके देखिए, वो इंसान को एक जान से इंसान बनाते हैं, वो तो 25 बच्चा है, लेकिन यहाँ तो कारोबार लागू हो गया। अब किसी दस कम चल गई, सब कमर्शलाइज है, पैसे बनाने के चक्कर में। ये एडमिशन फीस है, ये किताबों की फीस है, यूनिफॉर्म की फीस है, ये एनुअल फीस है, जनरेटर फीस है। यानी पता नहीं क्या, मुझे लगता है पाकिस्तान को वाकई कोई साथ चल रही, एक एक कदम मुश्किल मुश्किल, बजाय हुकूमतों से फैसिलिटेट करने की, उसे सानी देने की, उस पर जॉबा बन के बैठ रही है, उसका जो रहा था फोनों से चूसने लगी रही है। पता नहीं कब मामला हल होंगे, शायद मुझे नहीं लगता कभी मामला था, क्योंकि जो बरसरे इकदार लोग हैं, जिन लोगों का हुकूमतों पर इकदार का कब्जा है, वो ऐसे ही सोच नहीं रखते, वो तो लाते सोच रखते, वो कहते यार ये सही है, बाकी इससे ज्यादा हो करो, और खून चूसो, और निचोड़ो, और जुल्म करो। 70 साल से इकदार मुल्क पर काबू है, वो तजावत कर, दर दर देखने का, और उसके वक्त नहीं देखिए, उसकी कोई तजर्बा का कामयाबी हो, उसकी कभी तो पूरी हुई, और मुल्क तबाह हो गए, मुल्क बर्बाद हो गया। अब जो हालिया प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट इमरान है, जिसका हालिया मसूदा है, ये नवाज की जान छाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और इतना उस पर मेहनत की गई, मुझे तो फोन में आता किसी किसी प्रोजेक्ट इतनी मेहनत की जितने प्रोजेक्ट बनाते हैं।
कदम कदम पर उसे सपोर्ट किया गया। यानी एक सरापा गलासित आदमी जिसमें जिसे प्ले बॉय कहते हैं, हम तो प्ले बॉय को खास रंग करनी चाहिए। यानी टोटली शांत, एक अवारा गर्द अज्ञात बंदा, उसे बेचारे को कितनी मेहनत करनी होगी, कितनी मेहनत की होगी उसने। लेकिन फौज थकी चूर होगी, मैं उठ नहीं बचता है, अदालतों से जाएगा, मीडिया से जाएगा, अपोजिशन से जाएगा, दुनिया से जाएगा, मॉडल से जाएगा, रिजल्ट शुरू। असल में उसके पास वो सॉफ्टवेयर इसका नहीं है जिसको जो जिसे अकल कहते हैं, दानिश कहते हैं, कर्म कहते हैं। टोटली खोता दिमाग, बस खोता में शक्ल में दिमाग हो। मैंने जितना बचाया, जितना उसे सपोर्ट किया गया, उसे कहा भी आता, उसके दुश्मनों की मुश्किल कर सकेगी, इसे टच न करें। एक एक जज को भूल जा रहा है, तुम्हें ये फैसला देना, तुम्हें इसके दुश्मनों को सलाह देनी है, तुमने इसके जो हामी है उन्हें छोड़ना है, उनकी जमानतें देनी है। ज्यादातर जो वारंट है मनसूख हो रहे हैं, जो अरेस्टेबल है वो नॉन अरेस्टेबल कहा जा रहा है। पुलिस चाहती है पकड़ने के लिए जमान पर उससे रोक दिया जाता है, उसको जूते मारते हैं, ठट्टे मारते हैं, डंडे पर पड़ते हैं, पुलिस केस करती है, कोई मतलब कितना प्रचार मार दी गई इसे अनटचेबल करने के लिए, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया। रिजल्ट जीरो, रिजल्ट सेम। और इसके ग्रोह को सपोर्ट किया गया। लेकिन कहा नहीं मतलब हर कंटेंट 10 स्पोर्ट्स चाहिए हो जाती, गवर्नमेंट जब गिरफ्तार जहां ले जाओ तो हाजिर क्यों नहीं होगी, नहीं जाती वो फिर 10 दिन बाद ऐसी चली जाएगी लड़की मरती हुई। हाँ जैसे कि आप आ गई, हाँ वो मुझे ये वो अच्छा ठीक है, आप आप आएंगी, यहाँ जी आगे मुझे इनको मुझे फिर जब मुझे किधर आएगी, नहीं आएगी, किधर नहीं आएगी, वारंट जारी कर दी, उसे पेश कर लो, गिरफ्तार कर लाओ, वो फिर नहीं आती। फिर क्या पता, फिर लड़की मुर्गी आ जाएगी जी, वो आप आ गई जी, हाँ जी आ गई, आगे तो ठीक है, फिर तो पीछे आ जाती है। फिर क्या किधर गई जी, आज नहीं आ रही होगी, वो नहीं जी किधर है, पता नहीं किधर, उसे लेके आओगी जी, कोई पकड़ नहीं। जैसे जो पहले वो उन्हें वो आई थी डॉक्टर से, तो कोई काम नहीं कराया, तुम डॉक्टर को मजाक बनाओ। और केसेस क्या निकला, बढ़ने के केसेस है, तोड़फोड़ के केसेस, नॉर्मल के केसेस है, तो किसी तोड़ के केसेस है, जो कोई मुंबई केसेस भी ये आती आ जाती है, कहते चलो कोई बात नहीं, आजाद करना। अरे पहले भी तो वो पहले तो बारी उन्हें सलाह दी जाती, अंदर क्यों कार्य करने थे, गंजा पर सकते हैं, इतने साल लगे कि चलो तो शराब पर बरामदी और नजायज मखरूर है। हर मीटिंग में अटेंड करते हैं, हर जगह अटेंड करते हैं, हर जगह पहले हर शादी की तकलीफ अटेंड करते हैं, और जज को नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। जब चले तो पकड़ लो, तो नहीं कहा कि वो रिपोर्ट है कि वो मिल गए, ये एक कदम पर बचाया गया, एक कदम पर, ये लोग कुछ कमाल नहीं कर सके। असली में तेरे को साफ नहीं है, ये नेकी करने के लिए आए नहीं है, ये खराबी करने के लिए आए, वो कर दी। अब देखिए मुझे तो ये जो केपी असेंबली ने बिल पास किया मुराद का, इससे कहा था वो क्या है। अच्छा इस बिल में दूसरी बिलों में क्या फर्क है, जिसका लॉट पीटे की खा गए, लूट गए, ये साढ़े चोर है, ये मुस्लिम चोर है, ये पेपर चोर है, ये पढ़ाई बढ़ाते हैं, अपने अपने खजाने बढ़ाते हैं, अपनी पास भी डालते हैं, ये प्रोटोकॉल शानदार प्रोटोकॉल, ये क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं इनके जो पास हुआ बिल दूसरे बिलों में। ये सारा वही वही ताकतों खेल है जो 1700 से मुल्क पर काबज है, वो जिसको मर्जी चाहे वो फीसा बनती, जिसको मर्जी इस्लाम बनती। देखिए पहले तो हम कह रहे थे ये आम बातें ही है, नाम है वही किसी बातों से लाया लोग,
लेकिन ये कहाँ से पैदा हुए? आदि के पास ही खींचे गए, मुसलमानों से खींचे गए, कुछ जेबल से खींचे गए, प्लास्टिक से खींचे गए, कोई फंक्शन से खींचे गए, कोई एमपी से खींचे गए। कहाँ से है ये लोग? वही लोग हैं, अंडे बनते लोग कि कैसे इनकलाब बैठे। लेकिन ये बस ये वो एक प्लानिंग से जैसे मीडिया में मशहूर कराया कि ये फरिश्ते ये नेक है, ये जो बैठा है ना खासा वाला, इसके अंदर जो भी वो नेक है, वो इनकलाबी है, वो फरिश्ता है, और जो बाहर है वो सारे चोर है, गद्दार है, काफिर है। इस तरह से ही बरकत न रहेगा, कदम तो वो बचाएगा, कदम आप ही बचाएगा। जैसे जो खासा वो चार्जेस है, उनको दाखिल फांसी देनी चाहिए, उनको चौपे लटकानी चाहिए, तो फिर तो नीचे ऐसा किया गया, उसे सजा भी मिली है। देसी बकरी, देसी मुर्गी, देसी घी के खाने, जेल में लगा वर्जिश कर रहा है, कॉफी मिल रही, जूस मिल रहे से, गैस में जैसे है, सर्दियों में 24 घंटे गर्म पानी, क्या सर मिल रही है, वो बचा लो उसे, आपने उस सबका पता है, जब आप चाहेंगे उसे छोड़ देंगे, फिर वो गाड़ी के पीछे भागेगा, लोगों को काटेगा, भौंकेगा लोगों पर, और आप कहेंगे भोगते रहो, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, हम बैठेंगे, फिर इस्तेमाल चलता रहेगा, फिर आप जब जाएंगे दोबारा से जेब फेंक देंगे, इस भाषा कब तक चलता रहेगा? खून पुलिस रास्ते हैं, कुछ कुदरती मिसाइल है, और उससे डबल हुकूमती मिसाइल, मैनुअल की मिसाइल, एक गदा शबाजी, एक गदा इमरान खान, एक बाजा गदा, एक आसमानी गदा, वो गदों के लिए चलाए जाते, और गदों के लिए कभी चलते। आज इतना ही, और वीरों को मिलाते हूँ।